प्रजा पे तोले और चुगल घोर बेईमान मरे जो आपस में। जीवन में कैसा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, याद रखना। दोस्त नहीं हो सकता है, भाई जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता है। लेकिन ये कलयुग है, ध्यान रखना। यहाँ आजकल भाई भाई भी ऐसे पड़े हैं कि दुश्मन से ज्यादा भी खतरनाक हो गए हैं। अभी ये सभी की बात नहीं है, कहीं कहीं आज का जमाना सोशल मीडिया का है, तो YouTube पर आप देखें कि ऐसे ऐसे हम भाई देख रहे हैं कि जरा सी खेती मेड़ के पीछे भाई को ट्रैक्टर से ही कुचल डालते हैं। याद रखना, ये कोई भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि संतजन कहते हैं दुश्मन का कोई रूप नहीं होता है, दुश्मन का कोई रूप नहीं होता है। हो सकता है तो उस जमाने का दुश्मन इस जमाने में भाई बन करके आ सकता है। हो सकता है उस जमाने का दुश्मन बाप के रूप में आ सकता है। हो सकता है उस जमाने का दुश्मन बेटा के रूप में हो सकता है। लेकिन भाई का तो रिश्ता ऐसा है कि भैया, जब लक्ष्मण के शक्ति लगी थी तब पता चलता है कि भाई का रिश्ता क्या होता है। अपने भैया के बिना भगवान राम कहां से कहां तक व्याकुल हुए थे, पता चलता है ये भाई भुजा की तरह होता है। रावण को दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं था। अगर रावण का भैया विभीषण राम को भेद नहीं दे देते
तो रावण को भी राम नहीं मार पाते। उस वक्त से एक कहावत चली है, घर का वेदी लंका। भोला तेरी मानो मरे जो इमरत में और भैया यहाँ पर वृंदावन के संतों ने लिख भी दिया है क्या, हो जाए घर में क्योंकि संत जन का कहना है कि मर्द कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं, और जो नारी पर हाथ उठाते हैं उनको हम पुरुष नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके घरों में नारियों पर लोग हाथ उठाते हैं उनके घरों में हमेशा कलह कलेश होती है। नारी एक लक्ष्मी का रूप होता है, नारी एक पूजनीय है, नारी एक सम्माननीय है। नारियों का हमें सम्मान करना चाहिए, नारियों का हमें आदर करना चाहिए, और अपने घरों में जो नारी होती है उसे हम लक्ष्मी के समान मानेंगे तो कहते हैं वहां लक्ष्मी का भी वास होता है। और क्या कोई नेता लोग तो नहीं है यहाँ पर? हो तो हमारो का करे हो तो हमारो का करे। अरे 2-4 दिन की कथा हम अपने घर जे चले हैं। हम ऐसे नेताओं की बात नहीं करते हैं जो अपने समाज से जुड़े होते हैं, जो अपने धर्म से जुड़े होते हैं और जो हमेशा धर्म कार्यों में आगे रहते हैं। हम ऐसे नेताओं की बात करते हैं प्यारे बंधुओं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन परिषद, यहाँ पर राजा उग्रसेन